महिलाओं का नाम आज जीविका हो गया। जब हम यहाँ जीविका किए थे, यहाँ वाली जीविका आज जीविका देश भर में आजीविका हो गई। तो इसलिए भूलिएगा मत, अब कितनी संख्या हो गई, 1,31,00,000 जीविका दीदी। अब तो हम सरकारी इसमें भी नगर निकायों में भी हम करवा रहे हैं। तो एक एक काम हम लोगों ने कर दिया। और आप जानते हैं कि अभी ये कांग्रेस वाले जाति आधारित गणना पर कुछ बोलते रहते हैं। अरे तो हम ही कहे थे, जब सबको साथ किए थे उसी समय हम कहे थे कि भाई जाति आधारित गणना कराइए, हम बिहार में इतना करवाएं। और जब हम लोग किए 19 में भी या 20 में भी हम लोगों ने पार्लियामेंट में, असेंबली में ये पार करवाया था हम लोगों ने। तो उसी समय और उसके बाद जब हुआ तो हम लोगों ने शुरू किया। और जब महिला इसीलिए हम लोगों ने कर दिया तब पूरे तौर पर संख्या हो गई। तो आप जानते ही हैं कि इसमें अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा, अति पिछड़ा की संख्या बढ़ी हुई थी। तो उसको 85% का था, उसको बढ़ा करके हम लोगों ने कर दिया है 64%। और 10% तो केंद्र नहीं कर दिया था अपर कास्ट के लिए, वो केंद्र के लिए 10% है। तो कुल मिला करके अब इतना हम लोगों ने बिहार के लिए किया। खाली स्वयं सहायता समूह का गठन हमने जाति आधारित गणना का हमने नहीं गठन किया। जाति आधारित गणना में ही हम लोगों ने सबके आर्थिक स्थिति का भी अध्ययन करवाया। तो आप जानते हैं एक एक परिवार का भी अध्ययन किया गया। तो 94,000 गरीब परिवार की गरीबी निकल गई। वो अपर कास्ट भी थे, बैकवर्ड भी थे, अति पिछड़ा, महादलित, दलित कोई भी हो, हिंदू मुस्लिम सब में। अब उन लोगों के लिए हम लोगों ने तय कर दिया कि हम लोग उन लोगों को हर परिवार में 2 लाख रुपया देंगे और देना शुरू कर दिया। तो ये काम हम लोग किए हैं। तब भूलिएगा मत, ये सब दूसरा करेगा। और जब हम उसी समय कहे थे, जब कमेटी हो रही थी, तब उसी समय कुछ लोग विरोध कर दिया था कि नहीं होगा, नहीं है किया। हम तो छोड़िए दिए, हमने कहा फालतू बात है, एक बात ही नहीं मानता है, झूठ मूठ के हमको कह रहा था, ठीक है। तो हम फिर वापस जहां पर से शुरू किए थे वहीं आ गए। अब हम कहीं छोड़ेंगे नहीं, हम लोग साथ रहेंगे, ताकि जो काम शुरू से किया 95 से। तो ये लोग जब कोई भी बात करने आता है तो कुछ नहीं। अब मधेपुरा से तो हमारा रिश्ता है ना भाई। अब मधेपुरा में तो हम कितना बार आते रहते हैं। मधेपुरा में तो इधर वाला घूमते रहते तो हम रहते ही ना। देखिए ही के घर इस साथे जेल में थे, जब हम लोग थे जेपी मूवमेंट में जेल में, तो 15 दिन हमसे नहीं मिले थे। अब बाद में इनको लगा कि हम ठीक आदमी हैं, तो जेल में आए, तबे से हमारे साथ हो गए। तो इसीलिए हम तो इतना ज्यादा घूम रहे हैं। हम तो बिहार के सब जिले में जाते हैं, हर इलाके में जाते हैं, देखते हैं। आपके मधेपुरा के लिए भी कौन कौन काम नहीं किया। बीपी मंडल इंजीनियरिंग कॉलेज, पॉलिटेक्निक संस्थान सब कुछ कराया। और जन नायक कर्पूरी ठाकुर मेडिकल कॉलेज अस्पताल का भी निर्माण करवाया, उसका भी आके उद्घाटन कर दिया, सब कुछ कर दिया, एक एक तरह से हो गया। यहाँ पर जन नायक कर्पूरी ठाकुर अत्यंत पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग जो पूरे बिहार में किया था वो भी हो गया। अनुसूचित जाति आवासीय विद्यालय का भी निर्माण किया गया, सड़क और पुल का भी निर्माण किया। और 2008 में जो यहाँ पर कोसी बाढ़ आया था, उसके लिए हम कितना आके घूम घूम करके सब जगह काम करवाए थे। और सब जगह अनेक तरह का काम करवाए ताकि इसमें सुविधा हुई। कोसी क्षेत्र में पुनर्वास एवं पुनर्निर्माण हेतु विश्व बैंक से ऋण लेकर और राज्य के अपने संसाधनों से 2 फेज में योजना चलवाई गई। तो सब तरह से काम करवाया हम लोगों ने। और थोड़ा बहुत बचा हुआ उसके लिए भी और काम करवा रहे हैं। तो एक एक तरह से देश में कहीं भी कुछ होता है वहाँ हम लोग काम करवाते हैं। तो इन सब चीजों को भूलिएगा मत। अब पहले वाले जो थे उनको चिंता नहीं होती थी, वो तो जहाँ पर जैसा स्थिति रहता था छोड़े रहते थे। और हम लोग तो एक एक काम के लिए कर रहे हैं। और उसी तरह से यहाँ पर भी आए हुए हैं, आपके यहाँ भी आए हुए हैं। यहाँ पर तो हर जगह आलमनगर विद्यालय में भी, इसमें भी स्वास्थ्य के क्षेत्र में
पारा मेडिकल और एएनएम प्रशिक्षण संस्थान, तकनीकी शिक्षण संस्थानों की स्थापना, पॉलिटेक्निक कॉलेज की स्थापना, प्रशासनिक भवनों का निर्माण, पथों और पुल का निर्माण। आलमनगर विधानसभा में 236 ग्रामीण पथों और 6 उच्च स्तरीय पुलों का निर्माण किया है और सब तरह से 4 विद्युत उपकेंद्र का निर्माण कराया है, 12 डेडिकेटेड कृषि फीडर का निर्माण किया है। अब यहाँ पर जो पंचायत सरकार भवन में 18 पंचायत सरकार भवन का निर्माण बाकी जो बचा है वो सब का निर्माण अगले साल तक पूरा हो जाएगा। और हमने पंचायत सरकार नाम दिया, पहले केंद्र सरकार, राज्य सरकार, अब पंचायत वाले को ही हमने पंचायत सरकार भवन किया। आप सोच लीजिए, इतना ज्यादा इज्जत दिया। अब 50% महिलाओं को उसमें आरक्षण और उसके बाद फिर नगरों में भी 50%, 6 में यहाँ शुरू किया गांव में और 7 में फिर उसके लिए 4 चुनाव हो गया। तो कितनी महिलाओं को इतना ज्यादा फायदा दिया। तो आज भी बहुत महिलाएं बैठी हुई हैं, याद मत करिएगा कितना ज्यादा हम लोगों ने काम कर दिया था। हर प्रकार से पूरे तौर पर हर प्रकार से हम लोगों ने काम किया। तो एक तरह से सब तरह से काम करते रहे हैं, काम करते रहेंगे। हम लोग कभी छोड़ेंगे नहीं, इतना याद रखिए। हम तो सबके लिए काम करते रहते हैं और आप लोगों के लिए हर एक क्षेत्र में भी काम करते रहेंगे। और इस बार भी तो बाद में हम घूमबे करेंगे और सब जगह देखेंगे ही कि कहाँ पर क्या और कमी है, तो उसको पूरा करेंगे। तो हम लोग तो शुरू से कर रहे हैं, तो इसलिए तो हम तो यही आग्रह करेंगे कि भाई हम लोगों के उम्मीदवार जो हैं दिनेश चंद्र यादव जी, इनको जरूर जिताइएगा। हम तो यही चाहते हैं कि 40 में सीट में से 40 जीत जाए। अब पूरे देश में 400 से भी ज्यादा सीटें और उसके बाद आदरणीय नरेंद्र मोदी जी पुनः प्रधानमंत्री बने तो देश भी आगे बढ़ेगा, बिहार भी आगे बढ़ेगा। और यहाँ पर जब करिएगा तो हम यही आप लोगों से अनुरोध करने आए हैं कि भाई आप लोग फिर मदद करिए। पहले जो मदद करते रहे हैं आप फिर मदद करिएगा। तो भाई आप लोग दिनेश चंद्र यादव जी को फिर जिताइएगा ना, हाथ उठा के बताइए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हाथ उठा करके बताया, तभी जीतेंगे। तो हम इनका अभिनंदन अभी से करते। तो आप सबसे यही आग्रह है कि पूरे तौर पर कीजिएगा और हम आपकी सेवा करते रहेंगे। और कोई इधर उधर कुछ भी करे उसके चक्कर में मत रहिए। कोई काम करने वाला नहीं है, काम करने वाले हम ही लोग हैं। तो मिलजुल करके सब कुछ को आगे बढ़ाएंगे। तो आपने फिर से हाथ उठा करके संकल्प ले लिया कि इनको जिताएंगे। इसके लिए मैं आपको हृदय से धन्यवाद देता हूं और अपनी बात समाप्त करता हूं। मैं आग्रह करना चाहता हूं एलजेपी के नेता चंदनराव से आप धन्यवाद ज्ञापन करें। आदरणीय चंदनराव। मधेपुरा लोकसभा के